हम लोग अब एक के AR नंबर के बारे में भी जान गए, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से चलते हैं और एक कस्टम पॉलिसी पॉलिसी में गए। ठीक है, ये पॉलिसी ठीक है, अब हम लोग चूज करना है। ठीक है, अब हम लोग EC2 इसमें करते हैं। EC2 और टाइप कीजिएगा तो EC2 से रिलेटेड जो भी चीज होगा वो यहाँ पर आएगा। EC2 में जाए। अब देखो यहाँ पर बहुत ऐसी चीजें हैं कि आप लोगों को समझना जरूरी है। अगर हम लोग इसको कर दिए, ठीक है, अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, कस्टम बना रहे हैं। ठीक है, कस्टम में अगर हम लोग ऑल पर क्लिक कर दें तो कोई फायदा ही नहीं है, उसको सब चीज एक्सेस मिल ही जाएगा। ठीक है, पर हम लोग इसमें से अगर चूज करेंगे, जैसे लिस्ट, लिस्ट में क्या होता है, अगर आप लिस्ट का ये करते हैं, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप इसको, जो हम लोग का ये है क्वेश्चन मार्क, आप करोगे तो ये चीज आपको दिखाएगा कि क्या चीज है। ठीक है, तो सिर्फ लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट करने का। ठीक है, आप खाली लिस्ट कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, रीड में आप उसको रीड भी कर सकते हो, लिस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या है कि इसके बाद अगर हम लोग कोई को परमिशन देना है कुछ काम कराने के लिए, तो लिस्ट और रीड से तो होगा नहीं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा। ठीक है, टैगिंग कौन बता सकता है, टैगिंग क्या होता है? टैगिंग एक बार मैं बताया था। टैगिंग का जो कंसेप्ट वही होता है कि अगर आप टैगिंग किसी चीज को बनाते हैं तो आप कोई भी नेम स्पेसिफाई हम लोग देते हैं। ठीक है, उस समय जब आप टैगिंग क्रिएट करते हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप लोगों को मिलता है ये चीज करने का। जैसे अब इसमें दिखा देते हैं, मुंबई रीजन में इसके पास गेस आप बता सकते हो टैगिंग क्या है? यहाँ पर, यहाँ के लिए टैगिंग ये क्यों दिया है, क्रिएट टैगिंग, डिलीट टैगिंग? गेस, गेस नहीं कहिए, गेस। इस टैगिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो हम लोग रीड का मतलब समझ गए, लिस्ट का मतलब समझ गए, इसका टैगिंग देने का मतलब क्या है? कुछ तो रीजन होगा क्रिएट करने का, टैगिंग क्यों दिया है टैगिंग। देखो, जो हम लोग बाय डिफॉल्ट अगर अकाउंट एडिट करते हैं ना, ठीक है, तो हम लोग वो किसी में जाके एडिट कर सकते हैं इस टैगिंग को। ठीक है, पर जब कस्टम अगर किसी को बनाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसे तो बंदे होंगे ना, सर्वर तो हम लोग टैगिंग करके रख दिए, कोई बंदे क्या हुआ कि अपने अकॉर्डिंग जाके चेंज कर देंगे, तो हम लोगों को नहीं चाहिए। जैसे कोई को रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसको हम लोग टैगिंग डिलीट भी कर सकते हैं कि वो टैगिंग मत करे। ठीक है, अगर टैगिंग पर क्रिएट कर दिए तो ठीक है, वो करेगा, अगर नहीं करे तो वो चीज एक्सेस अगर हटा देंगे तो वहां से वो हट जाएगा। उस यूजर को टैगिंग करने का मतलब यहाँ एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज होता है कि हम किसी को चाहें कि ऐसा यूजर को बना के दें, वो टैगिंग को क्या करे, वो टच ना करे, ये नहीं कि चेंज कर दे किसी दूसरे नाम से, या कुछ कल जाके फिर मैनेजमेंट में क्या होगा कि प्रॉब्लम आ गया कि हम लोगों को देना है क्या और नाम देख रहे हैं क्या। ठीक है, तो उसी तरह अब देखो तुम तो हम पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो ना, यहाँ पे तो पॉलिसी क्रिएट हो रही है, यूजर क्रिएट नहीं हो रहा है। पॉलिसी क्रिएट करते समय आप कैसे बनाओगे, आप बताओ। अगर बात किया जाए, यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉलिसी है आपका, जो आपका ये कोई भी ऐसा पॉलिसी आपको दिख रहा है, ये शनि चल जा रहा है ना,
शनि देव में नहीं आते हैं, यहाँ देखते हैं। ठीक है, कोई ऐसा पॉलिसी बताओ जो रिस्ट्रिक्ट कर दे हम लोगों को कि टैगिंग नहीं दे पाए, कोई भी ऐसा, कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कि जो इसको नहीं, उसमें नहीं मिलेगा, स्पीड फिल्टर ये सब क्या दूसरा है। पर जो यहाँ पर हम लोग उसको दे दिए ना, तो वो उस यूजर को अगर नहीं चाहते हैं कि वो नहीं करे तो वो नहीं करता है। ठीक है, तो उसका बेनिफिट ये था। देखो हम लोग क्या था, यहाँ हम यूजर थोड़ी दे, हम तो पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, तो पॉलिसी में नहीं दे सकता, किसमें नहीं दे सकता? पॉलिसी क्रिएट क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं किसी यूजर को असाइन करेंगे या किसी ग्रुप को असाइन करेंगे ना। बिल्कुल हाँ। उसी के लिए बता रहे हैं कि अगर आप पॉलिसी में ऐड कर दिए तो जो यूजर ऐड हो गया तो वो चीज ये नहीं कर सकता है, तो वो बेनिफिट के लिए हम लोग टैगिंग यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या था, हम लोग सीनियर क्या था कि हम लोग करना था कि हम लोग स्टार्ट और स्टॉप ही दें किसी भी यूजर को। ठीक है, वो और कोई पॉलिसी में नहीं घुस पाए। ठीक है, तो वो खाली बस जाए और उसको मशीन को स्टार्ट करना था स्टार्ट करे और स्टॉप करना था स्टॉप करे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पर्टिकुलर सारा चीज आपको दिखा रहा है, आपको डिलीट बीटीएम, ठीक है, अलाउ, असाइन एड्रेस। ठीक है, तो इसी में एक होगा आपका स्टार्ट करके, स्टार्ट QRST नाम। देखो यहाँ पे है ना, स्टार्ट इंस्टेंस और स्टॉप इंस्टेंस। ठीक है, अब उसको क्या होगा, इस पॉलिसी में सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं और स्टॉप करने का ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करो। This policy is required to resource will be given to the client. Stop instance जो हम लोग ने एक करिए additional information रखिए। पहला हम लोग ये दूसरा में ये ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीज हम लोग छोटा इसी मतलब अगर ऑल रिसोर्सेज में अगर हम लोग कर देते हैं, ठीक है, ऑल रिसोर्सेज में इसका नहीं है, पर स्पेसिफाई अगर करते हैं
तो इसको ARN नंबर ऐड करने का ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ पर उस रीजन का हम लोग डाल सकते हैं, तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग एनी कर देते हैं, ठीक है। और इंस्टेंस आईडी जो भी है, अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर पर वहां पर जो है इस वाले EC2 पर ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहता कि हम लोगों का 2 सर्वर रहता है या 2 से अधिक रहता है, ठीक है। तो उस सर्वर पर जाकर वो सर्वर का AR नंबर जो भी होगा, ठीक है, वो ऐड कर देते हैं हम लोग, और वहां पर जाके यहाँ पर इंस्टेंस आईडी ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे इसका इंस्टेंस आईडी क्या है, तो इसका इंस्टेंस आईडी ये है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक ही हो जाता है। अगर दूसरा ऐड करना है तो हम लोग दूसरा का ऑप्शन देगा, ठीक है। पर्टिकुलर ये कर दिए तो पर्टिकुलर ये सर्वर, अगर यहाँ पर स्टिक लगा दिए तो उससे रीजन में जितने भी हो गए सर्वर, तो वो डाल सकते हैं, वो सारा के सारे सर्वर को स्टॉप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह दूसरा अगर ऐड करना है तो आप दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जितना आप ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर दिखाते जाएंगे। दूसरा ऐड करना है, दूसरा कोई अदर रीजन में देना है, तो रीजन का खाली बस वो कॉपी कर लो और उसके बाद यहाँ पर डाल दो, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल एक को करके देख लेते हैं, ठीक है। इस पर न्यू नेक्स्ट रिव्यू एंड कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या दें, हम लोग देते हैं AWS कस्टम और डिस्क्रिप्शन पे डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, अब यूजर में जाते हैं, ठीक है। पहले इसमें जो बंदा था उसको हटा देते हैं, इस सनी को इसमें से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें रिमूव करने, अगर रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव करेंगे और सीधे वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पर AWS तो हम लोग को S3 का था, तो वहाँ से प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, ठीक है। अब सनी में जाते हैं, सनी में जाके अब देखो
नेक्स्ट एक काम करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं।